अनूप खट ने फोन किया था। कहा वीजा जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं 2 हफ्तों में ही यहाँ से चला जाऊंगा। चीजें थोड़ी सी जल्दबाजी में होंगी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो। आज मुझे कोचिंग सेंटर से सर ने बुलाया है। मैंने तुम्हें क्लास के बारे में बताया था ना। उन्होंने फोन किया था, क्लास के बारे में पूछ रहे थे। अब ये कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे पास समय है कि नहीं देख लो, जल्दबाजी मत करना। नहीं, एग्जाम नजदीक आ रहा है और उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, इसलिए जानकी, इन सब चीजों में अपनी जिम्मेदारी मत भूलो। मुझे बहुत सारा काम पूरा करना है। मम्मी अकेली रहती है। इन सब में एग्जाम और कोचिंग को बीच में लेकर मत आओ। तुम समझ रही हो ना? नहीं, दोपहर तक क्लास पूरी हो जाएगी। देखो, मैं यहाँ सिर्फ 2 हफ्ते के लिए रहूंगा, फिर मैं 1 साल बाद आऊंगा। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि जल्दबाजी मत करो। और अब तुम मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग चाय बना कर लाओ, ठीक है? इसके ग्लासेस। मम्मी को बता दो मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुरंत चाय मत लेना। ठीक है। अरे बाप रे, उनके हाथ में बहुत बड़ा हथियार है। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ कोई तुम्हारी माँ नहीं है। मर गई तुम्हारी माँ। तुमने हमारे परिवार को बदनाम किया। मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। चलो जाओ यहाँ से तुम दोनों। अगर तुम दोनों यहाँ आसपास भी दिखाई दिए ना तो मैं तुम्हारे पैर काट दूंगी। यहाँ पर कदम रखने की हिम्मत भी मत करना, कह देती हूँ। बेशरम कहीं के। कौन है तुम्हारी माँ? हाँ, कहाँ है तुम्हारी माँ? यहाँ कोई माँ नहीं रहती। चुप हो जाओ उषा बहन, मैं बहुत गुस्से में हूँ। भीड़ लगी है, शांत हो जाओ। देख रही हो भीड़ लग गई। अरे भीड़ लग गई तो क्या करूँ? अब ये मेरी बेटी नहीं है। यहाँ पर संतरे खरीदने आई थी ये। मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। प्रेम विवाह करने वाली मैं पहली लड़की हूँ क्या माँ? पहली नहीं है तो क्या हुआ? मेरी देखभाल में कमी रह गई थी जो आज ये दिन देखना पड़ा। प्रेम विवाह करना गलत बात नहीं है, लेकिन तू मुझे बिना बताए भाग गई इसके साथ। रम्या तुम अंदर चलो। मुझे माँ कहकर बुलाना चाहती है। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए जानती हूँ दर्द क्या होता है। तुम्हें कैसे पता होगा? माँ, उषा बहन, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनो। कौन दीदी? उसे लेकर जाओ यहाँ से। ओह, मैंने कहा था ना पहले बच्चा पैदा करना फिर आना। फिल्मों में ऐसा ही होता है। चला जा। मुझे इस लड़के से कितनी उम्मीदें थी। बाइक स्टार्ट करो। जाने दो इसे। मुझे नहीं पता था कि वो कुछ ऐसा करेगी। चलो यहाँ से। वो किसी और के साथ जा रही है। मुझे माँ से पूछना चाहिए, शायद वो मान जाएगी, पर मैं ये कैसे करूं? पता नहीं क्या बोलेगी वो। डाइविंग एक्सपर्ट कोचिंग में डूबकर मर गया। अरे रे, ये तो बहुत बुरी बात है। अगर ऐसा हुआ तो सीखने वालों का क्या होगा? क्या हुआ बेटी, तुम्हारे गले में दर्द है क्या? मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैं अपनी शादी से पहले पीएससी क्लास के लिए जाती थी और अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है। अगर एग्जाम दूंगी तो नौकरी मिलेगी। हाँ तो फिर? मम्मी, ये गवर्नमेंट नौकरी है तो शायद मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी। क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं नौकरी करूं? मेरा बेटा नौकरी करता है तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? अगर मैं भी कमाना शुरू करूंगी तो उन्हें हेल्प होगी। देखो बेटी, अगर तुम भी नौकरी पर चली जाओगी तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी और बोर होकर मर जाऊंगी। अगर आपके पति नौकरी के लिए जाने देते तो मम्मी आज हालात अच्छे होते और घर भी अच्छे से चल रहा होता। मेरे पति पास के इलाके में मछली पकड़ने जाते थे, फिर मैंने उन्हें नौकरी करने के लिए दबाव डाला है। अगर मैं नौकरी पर चली जाती तो मेरा बेटा वो भूखा मर गया होता। मम्मी, मुझे नौकरी करनी है। बस करो, बकवास मत करो बेटी। यहाँ खड़ी मत रहो, किचन में जाओ, लंच के लिए आता ही होगा वो। खैर छोड़ो, कुछ बना दो मेरे लिए। अच्छा सुनो, गाजर का जूस बना दो, उससे स्किन अच्छी रहती है। अगर हम उसकी स्किन हटा भी दे तो भी वो नहीं चमकेगी। सरकारी कर्मचारी ने अपने पति का गला काट दिया। हाँ, ये लो। हाँ? अरे भाई सुधाकर, तुम अभी तक जिंदा हो क्या? अरे नहीं, अभी तो मैं नर्क में बैठा हूँ। पागल कहीं का, देख के भी कैसी बातें कर रहा है। इससे तो मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। सुनो विल्सन,
तुम्हारी भयंकर चाय पिलाओ मुझे। हाँ हाँ पिलाता हूँ। अरे सुधाकरन, हाँ? मेरे लिए कोई कन्या मिलेगी क्या? तुमसे नहीं होगा, मरने की उम्र में शादी करनी है। बड़ी 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 बड़ी। अरे भाई एक चाय। हाँ ये क्या, ये सुधाकर है क्या? मुझे इसी से मिलना था। इतने समय से कहाँ थे तुम? हाँ, मैं लक्ष्मीपुर में था, उसके बाद मैं एक जगह पर और गया था और मैं वहीं पर था। क्या तुम जेल में थे? जेल? मैं जेल में क्या करूंगा भला? मैं तो बस वहाँ पर घूमने गया था, मतलब शादी के काम से। मुझे मिस्टर विजयन से मिलना है। क्यों, तुम भी उससे मार खाना चाहते हो क्या? ये लो अपनी चाय। हाँ। अरे वत्सन भाई, मेरी भी चाय। मैं उसकी बेटी की शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था। उसने कहा कि एक अच्छा लड़का ढूंढ के दो मुझे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उससे कोई सही मिला ही नहीं। तो तुमने किया? आखिरकार मैंने एक अच्छा लड़का ढूंढ ही लिया। दोनों के नक्षत्र भी मेल खाते हैं। बोलूं तो एकदम परफेक्ट मैच है। हाँ। सुधाकर, मैं एक बात बोलूं क्या? तेरा समय सही चल रहा है और तेरा भाग्य भी, समझा? हाँ, तो मैं क्या करूं? वैसे उसकी शादी हो गई है और वो दोनों बहुत खुश हैं। ये कब हुआ मुझे पता ही नहीं चला। अबे तो कोई गवर्नर है क्या? तुझे पता होना चाहिए। पता है उसकी शादी किससे हुई? कौन है वो? हमारा राम। सच बोलो, ऐसा नहीं है ना? क्या है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा हो कैसे गया। एक नंबर का पागल है। कुछ करने का सोचा तो मार डालूंगा। बड़ा आया शादी करवाने वाला, लगता है वलसा चाय नहीं देगा। चलता हूँ, नाटक के लिए चिंता मत करो, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। बस तुम अपनी शादी की चिंता करो। मुझे धमकी दे रहा है। सुनो, हाँ। मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अच्छा है? सच में क्या? मम्मी को बताया? नहीं। एक काम करो, जल्दी तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जाकर कंफर्म करते हैं और फिर सबको बताते हैं। नहीं, अरे इस समय बच्चा मुझे क्यों, क्या हो गया? नहीं, बात यह है कि इस समय हम लोगों के पास नौकरी नहीं है। इस बारे में चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। टेंशन में नहीं हूँ, मैं अभी अपने एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ और ऐसे समय में बच्चा कैसे पैदा कर सकती हूँ? जानकी, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। तुम एक अच्छे परिवार में पली बड़ी हो, लेकिन मम्मी को कुछ मत बताना, समझ गई तुम? जल्दी तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जाते हैं। चेक चेक कहने से ये चेस नहीं होता। तो एक काम करो, तुम नया शब्द खोजो। अच्छा, शांत रहो और खेलो। जो आदमी अभी बस में गया वो वापस आ सकता है क्या? कौन जाने वापस आएगा नहीं। चलो छोड़ो। ओह, मैं तो फंस गया, अब क्या करूं? ये तो मेरी ही ओर देख रहा है, मैं चीटिंग भी नहीं कर सकता। घंटी बजाने वाला आदमी आया है। एक नंबर का बेवकूफ लड़का है। अरे तुम खिलो ना, खिलो। हाँ हाँ, ये लो, ये रही। क्या बात है, क्या चाल चल रहा है। अब कौन फोन कर रहा है? चैन से जीने भी नहीं देते ये लोग। डिस्टर्ब कर दिया मुझे। हाँ, ये तो राम का फोन है। हाँ राम, बोलो भाई। भाई, एक गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? मैं ना पापा बनने वाला हूँ। हाँ, किस सेमिनरी में? जानकी प्रेग्नेंट है। हाँ, तुमने इतने कम समय में ये कर दिया?
सच कहूँ तो मुझे तुम पे बहुत गर्व है। मैं तुम्हें एक अच्छी ट्रीट देना चाहता हूँ। ठीक है भाई, जो तुम चाहो। ठीक है, तो तय रहा, आज शाम को मिलते हैं। ओके ठीक है, सबको बुला लो। ओके ओके भाई, बाय बाय। बाय। हाँ, तुम खेलो ना। अब तुम चलो। क्या यार, हाँ, बेकार है। मुझे थोड़ा पानी चाहिए यार। बहुत प्यास लगी है। अरे सुनना, तुझे भी प्यास लगी है क्या? मेरा घर बन रहा है, ठीक है ना? मुझे तो बहुत मैं लगी है। सब कुछ तैयार कर जब मुझे प्यास लगती है ना तो क्या हालत है इनकी? हाँ जैसी है ठीक है। चलो अंदर चलते हैं। अंदर बैठते। मेरी वैसे इस रोड पे गड्ढे बहुत हैं, लेकिन हमारे यहाँ से अच्छा है। हमारे यहाँ तो गाड़ी नहीं चला सकते, बहुत उछलती है गाड़ी। आप लोग आ गए? बड़ी जल्दी आ गए। मुझे तो हाँ अंदर रख दो इसे। आइए आइए, अंदर आइए। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसीलिए काम छोड़कर चले आए। ठीक है, आजा। चलिए, तुम्हारी माँ कहाँ है? बैठिए ना। क्या माँ कहाँ है? माँ? मम्मी, आपको देर तो नहीं हो रही है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पंचायत की मीटिंग चल रही है। कैसी हो बेटी? बेटी तुम बहुत कमजोर लग रही हो। हालांकि तुमने नहीं बताया, लेकिन इसने कॉल करके बताया। हाँ राम ने हमें बताया। तुम्हें क्या? देख लूंगी। अच्छा तुम विदेश जा रहे हो ना? मैं बस अब 3 दिनों में जा रहा हूँ। सब तैयारी हो गई है? हाँ, सब कुछ तैयार है। ठीक है। हाँ, अरे विजन, कैसे हो तुम? हाँ, अच्छा हूँ मैं। मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैं किचन में थी। अच्छा। कैसे एक्टिंग कर रही है, जैसे वो सारा काम खुद ही करती है। खड़ूस बुढ़िया कहीं की। कोई चीज अपनी जगह पर नहीं रहती। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हारे माँ बाप को कॉल करके बताया यही ना? ओह, ऐसा लगता है तुम अपने प्यार के कारण उन्हें बता रहे हो। मुझे पता है इसके पीछे मकसद क्या है तुम्हारा। ठीक है, तो बताओ क्या है? तुम्हें हमारी बातें याद है? शादी से पहले हमने कुछ बात की थी और तुमने वादा भी किया था कि शादी के बाद मैं नौकरी करूंगी। ठीक है, मैं मानता हूँ, पर ये प्रेगनेंसी हम दोनों ने डिसाइड की थी, तो फिर अब मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? नहीं, मुझे एक बात जाननी है, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारी मम्मी की खरी खोटी बातें सुनने के लिए और घर का सारा काम करने के लिए? हाँ, शादी के बाद किचन का काम करना कोई गलत बात है क्या? बात करती हो। मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है। किचन का काम, घर का काम, वो अलग बात है। तो फिर तुम्हें दिक्कत क्या है? हमारी शादी को कुछ ही हफ्ते हुए हैं, पर ये मुझे जेल जैसा लगने लगा है। जानकी, चुप हो जाओ। अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। अगर इसके बाद कुछ कहोगी ना तो हाथ उठ जाएगा। हे भगवान, मुझे सिलेंडर ले जाना पड़ेगा। कितना सारा सामान है। अब इसे खोलो, इसे भी खोलने में ताकत लगती है। बाप रे, कितना सामान है। सारा काम मेरे मत्थे पे आ जाता है। कितना काम करना पड़ता है। ये लो। हाँ माँ, मैं वापस आऊंगा। जाओ बेटा, बस बस खुश रहो। तो चलता हूँ, बाय। मुझे मार डालेंगी ये दूरियां, दर्द दिल सहा न जाए, कानों में गूंजे है
झलक आए। विरह में बीत गए कितने पल, तेरी याद में जीना पड़ रहा। तेरी याद जब चाहे चली आए और आके मुझे खुशियों के दर ले चले। सच बात ये दिल कह जाए, तेरे बिन जीना मुश्किल सा लगे। मुझे तेरा प्यार सदा याद आए रे, चला भी आना सता। दिल कहे पंख हो उड़ जाऊं मेरे, मुझको तू आ पंख लगा। नया नया सा ये सवेरा है, दिन ये आज है नया। अब तो मिटा दे आगे ये दूरियां, दिल है अकेला सा यहाँ। अब तो मिटा दे आगे ये अकेला सा यहाँ। अरे वाह, कितना अच्छा लगता है। इसकी डिजाइन तो देखो कितनी अच्छी है। हाँ अच्छी है। मेरा बेटा जब वापस आएगा तब खरीदूंगी। बुढ़िया आकर यहाँ मेरी मदद क्यों नहीं करती? बैठकर किताबें पढ़ रही है। मैं परेशान हो चुकी हूँ। ये डिजाइन भी बहुत बेटा अच्छी है, मैं पसंद करके देखती हूँ। ओ नहीं रोते मेरा बच्चा, चुप हो जाओ। क्या करूँ मैं? ओ अभी जाकर बताती हूँ उसे मैं। आप किताब पढ़ रही हैं, वहाँ बच्चा भूखा रो रहा है, सुनाई नहीं देता? मैं सुन के क्या करूँगी? तुम्हें खाना देना एक चाहिए बच्चा ना? संभालने के लिए तो बोल रही हूँ। ओह आज सारा खाना मैं चला दूंगी। लगता है ये लड़की एक दिन इस घर को तबाह कर देगी। अच्छा हुआ मेरा बेटा चला गया। केला बोलिए एकदम हरा हरा ताजा ताजा केला। केला बोलिए, केला केला सस्ता कर दिया, सस्ता कर दिया। लाल लाल टमाटर ले जाइए, लाल लाल टमाटर ले जाइए। अरे कहाँ थी इतने दिनों से? बहुत दिनों बाद आई हूँ। 20 रुपए किलो। मेरी बच्ची की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा। आलू ले जाइए, आलू 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 आलू, प्याज 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 प्याज। आइए आइए बहन जी, आइए आइए, आलू 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 एकदम सस्ता कर हाँ? दिया। जानकी, कृपा तुम कहाँ गई थी? मुझे नौकरी मिल गई है ना। सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे राजीव की भी पोस्टिंग हुई है। जैसे कि उनमें से कुछ पोस्ट हुए हैं। अगर तुम लिखती तो तुम्हें जरूर मिलता। फिर मुझे तुम्हारी शादी के बारे में पता चला। वो लव मैरिज था ना, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम पढ़ाई में अच्छी थी, तुम बाद में शादी कर सकती थी। ओह ऐसी कोई बात नहीं है। सरकारी नौकरी मिलनी सौभाग्य की बात है। मेरे पास वो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम फिर से ट्राई करो। तुम
तुम अभी भी बहुत यंग हो। तुम्हें पता नहीं मेरे ऊपर घर की कितनी जिम्मेदारियां हैं और घर के कामों के बीच पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। रहने दो, मैं कभी तुमसे मिलने आऊंगी। मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, बाय। चलती हूँ मैं। ध्यान टमाटर रखना। बोलिए, टमाटर 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 20 रुपए में आधा किलो, 20 रुपए में आधा किलो टमाटर बोलिए, टमाटर टमाटर। केला बोलिए, केला केला केला। क्या वो कुछ देंगे? संतोष जी, हाँ चलिए मिस्टर वल्सन की दुकान पर चलते हैं। हाँ चलो। हाँ, ये वही वही है। 1000 लिख देता हूँ। अरे 10,000 लिखना। लिखा क्या? कोई बात नहीं, लिख देता। अरे तुम ध्यान मत दो। हाँ विजयन, हाँ तुमने से बात की? अरे ये राजनीति है ना, तुम वसूली के लिए क्यों नहीं आए? मैं बस आ ही रहा था। अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है, आना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं आता हूँ, आप चलिए। हाँ ठीक है। आपका 1000 लिख दूं ना? अरे कल ही लिया था ना, बर्बाद करोगे क्या? ये जिला कमेटी के लिए है। अच्छा, इसलिए ये प्रदर्शन के लिए फंड है। हाँ बिल्कुल। मन तो कर रहा है पकौड़े की तरह तल दो इन्हें। क्या मुझे भी एक मेंबरशिप दे सकते हैं क्या? क्यों? इसलिए कि ये दुकान बंद करके मैं भी आपके साथ चल सकूं। इससे जरा सावधान रहना, ये राष्ट्र विरोधी है। हाँ ठीक है, तुम आओ। हाँ भाई, वहाँ जाओ ना। हाँ। चलो उस तरफ आ जाओ। देखो भाई, भैयापुरम स्कूल में एक टीचर की पोस्ट खाली है। अपने राम की जो पत्नी है ना, अगर हम उसे वहाँ भेज देंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। पर मुझे शक है, उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था, तो मुझे नहीं लगता वो इससे सहमत होंगे। मेरी मानिए तो हम किसी और को ढूंढ लेते हैं, इसी में भलाई है। अब कहाँ फंस गया मैं, कैसे बचूं इससे? अरे किसी को भी बलि देकर मैं उसकी नौकरी के लिए नहीं जा सकता। मैं ऐसी नौकरी हमेशा दूसरों को देता हूँ। वल्सन, एक चाय दो। यहाँ चाय नहीं है। हरा दो उसे। ए मारो, ये जोर से मारो, ये मारो मारो, जोर से मारो, ये और मारो उसे। हमारा बच्चा सो गया क्या? सो गई। मारो मारो। तुम्हें क्या हो गया है? तबीयत ठीक है? अरे मैं ठीक हूँ। बताओ ना। सुनो, क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ? मैं सोच रही थी कि मैं दोबारा ट्यूशन ले लूँ। ट्यूशन? अरे नीचे फेंको। किस लिए ट्यूशन? अरे वही खड़े मत रहो। तो बच्चे को कौन देखेगा? सिर्फ 2 घंटे की तो बात है ना, उस टाइम माँ बच्चा संभाल लेंगी। माँ के हाथों में दर्द होता है। ट्यूशन पढ़ाओगी तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? माँ कहाँ है? उन्हें फोन दो। मजा आ रहा है। और मारो, जोर से मुक्का मारो, नीचे गिरा दो। ये बहुत अच्छे। ये माँ ये लो। मार दो उसे, हरा। माँ आपका बेटा है, बात करो। बेटा, माँ तुम कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मेरे हाथ में दर्द है, वो दरवाजे के बीच फंस गया था। हाँ, जानकी ने बताया था। वो मेरा ख्याल नहीं रखती है, आखिर मैं उसकी माँ नहीं हूँ ना। ऐसा आप सोचती हैं। अब क्या करूँ? कृष्णा, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं दीदी। हाँ? तो फिर यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? जवाब दो मुझे। आज ही नहीं, मैंने कई बार देखा है तुम्हें। कुछ नहीं हुआ दीदी। ठीक है, तो फिर मैं सिंधु दीदी को फोन करके बोल देती हूँ तुम कॉलेज नहीं जाती दीदी, हो। ऐसा मत करिए। तो बताओ क्या बात है? आखिरी एग्जाम के बाद मैथ्स में मुझे बहुत कम नंबर मिले थे, इसीलिए मम्मी ने मुझे ट्यूशन के लिए कहा था। मैं ट्यूशन जाने लगी। पहला महीना ठीक ठाक था, फिर वो मेरे पास आने लगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करने लगे। वो एक टीचर की तरह मेरे साथ व्यवहार नहीं करते थे। शुरुआत में मैंने उनकी हरकतों पे ध्यान नहीं दिया, पर जैसे जैसे दिन गुजरने लगे वो मुझे ज्यादा छूने लगे। मैंने सोचा ये सारी बातें मम्मी को बताऊंगी, लेकिन मैं उससे डरती थी।
एक दिन जब आसपास कोई नहीं था तो वो आदमी उसी दिन से मैं उससे बहुत डरती हूँ दीदी। तो फिर तुमने क्या किया इसके बारे में? तुम अपनी मम्मी को बता सकती थी। कहूंगी भी तो क्या फर्क पड़ेगा? पिताजी उन पे बहुत विश्वास करते हैं और वो मम्मी के साथ भी तो बुरा व्यवहार करते हैं। छे, तुम इस बारे में मत सोचो। नहीं दीदी, ये सच है। मेरा एडमिशन उस कॉलेज में करवाया जहाँ वो पढ़ाती हैं। वहाँ भी ऐसे ही हालात हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपने घर में या किसी और से मत कहना। अगर तुम कहोगी तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मेरे साथ आओ। हो गया पानी नाक से ऊपर, अब ना जीना है, घुट घुट कर ढूंढ स्वयं ही अपना रास्ता। काल बने दुष्टों के सर पर, अब ना आए चंगुल में हम सबक सिखाएं। धीरज धरकर आम समझने वाला हमको भूल करे है भारी भरकम। समझे तुमने हमारा दिल सच्चा, जैसा कि होता बच्चा। कदम संभल के रखेंगे और बताएंगे हम सबको डर कर, अब ना जीने वाले, आंख मिला के जीने वाले। कलयुग का चालान कराएं, सच को साबित करके दिखाएं। सच्चाई का साथ निभाएं, झूठ का सर नीचा कर गाएं। साबित करना है सच्चाई, कभी न लेंगे सर पे बुराई। ये सतयुग है ना कलयुग है, जिसमें कहीं ना कोई सुख है। हिम्मत रख के बढ़ना। बेटी। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। बेटी जरा मेरे लिए चाय बना दो ना। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप देख नहीं रही हैं क्या? मम्मी आप खुद बना लीजिए। क्या? बच्चे को भी देखना है और मुझे भी गाजर का जूस चाहिए। मुझे भी तो चमकने दो। मैं तो इस लड़की को सबक सिखा कर ही रहूंगी, घमंडी कहीं की। बेटा यहाँ बैठो। हाँ। ओह, पूरी रोड खाली है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? क्या करूं मैं? अरे ये कहाँ जा रहा है? हाँ ठीक है, हाँ मिल गया बकरा। स्टैंड कहाँ है? स्टैंड हाँ मिल गया। अब कुछ करता हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास 500 है क्या? 500 रुपए? हाँ। भूल जाओ। क्यों? नौकरी के लिए जा रहे हो? अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरा दोस्त वापस आ रहा है। जाओ, किसी काम के लिए जा रहे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बात यह है कि हाँ, दरअसल अपना राम विदेश से वापस आ रहा है तो उसी के लिए बॉटल लेनी थी। वो अभी दुबई गया था, है ना? कुछ भी। अरे प्लीज भाई 500 रुपए दो ना, मतलब नहीं दोगे? ओहो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मंदिरा बताता हूँ तुझे, इसका लीवर बाहर निकाल के उसका करी बना दूंगा। नहीं छोड़ूंगा इसे, इसने मुझे मना किया। इतना बेकार केला कौन रखता है? मेरी दुकान का केला खा के देख। अरे तो फिर यहाँ आया ही क्यों? अच्छा तो मैं नारियल पानी पी लेता। बेटा। माँ कैसे हो बेटा? थक गए होगे ना? अरे कैसी खाना माँ? नहीं देते थे क्या? वहाँ का माहौल थोड़ा अलग है, इसीलिए। बच्चा कहाँ पर है? वो अंदर है। इसे साथ लेकर क्यों आया? हाँ, ये लोग मुझे समझते क्या है? ये लोग भी ना सब अंदर चले गए, मैं कोई कूली हूँ क्या? अरे रुको। खाओ बेटा, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। पता है माँ, न जाने कितने टाइम के बाद मुझे इतना अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। तुम अच्छे से खाओ बेटा। हाँ मैं देती हूँ। नहीं बस। शिशुपालन दुकान का किराया देता है ना? वो क्या है ना कि सूरा को मैंने लाने के लिए भेजा था। वो क्या है ना कि घर के लोगों के पास समय नहीं है ना, इसलिए मैंने उस बेवकूफ को भेजा था पैसे लाने। मुझे सब पता है माँ। मुझे खुशी है कि तुम समझदार हो। खाओ बेटा खाओ। हाँ, ये लो।
ये क्या सुन रहा हूँ? माँ को तुमसे बहुत सारी शिकायतें हैं। तो सुनी ना आपने उनकी शिकायतें। मेरी प्यारी जानू, मैं बस अभी अभी वापस आया हूँ। प्लीज मेरा मूड खराब मत करो। मैं कब से यहीं खड़ी हूँ, पर आपने मेरे बारे में नहीं पूछा। इसमें पूछने वाली बात क्या है? तुम यहाँ पर खुश नहीं हो क्या? नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत आराम मिलता है मुझे। आओ यहाँ बैठो। मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर सब कुछ कर रही हो, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, लेकिन माँ की हर तरीके से सेवा करते रहना, ठीक है? छूना मत मुझे। मेरे छूने से क्या हो गया? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। हाँ तो मुझे तुम्हें छूने का अधिकार है, पूरा अधिकार है। कौन सा अधिकार? गले में मंगलसूत्र है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आएगा वो सब करो मेरे साथ। देखो मेरी जानू, आज के दिन मूड खराब मत करो प्लीज। क्या मूड नहीं खराब करूं? बस तुम्हें तो अपनी पड़ी है। तुम्हारी तो। रुक क्यों गए? मारो। मैं जब से इस घर में आई हूँ पागलों की तरह सारा काम कर रही हूँ, आपकी और आपकी माँ की ताने सुन रही हूँ। मैं अब और नहीं सह सकती। सह नहीं सकती तो चली जाओ। हाँ मैं जा रही हूँ। बच्चा होने के बाद भी घर का सारा काम, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कम से कम अब मुझे अच्छे से जीने दो। इतना होने के बाद मैं दूसरा बच्चा नहीं कर सकती। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अच्छी जिंदगी के लिए जो चाहिए सब तो है तुम्हारे पास। तो ये सबसे जिंदगी पूरी हो जाती है। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? अब क्या मैं तुम्हारे लिए नाचने लगूं? मुझे पता है। तो क्या अब तक जो मैंने पढ़ाई की वो सब बेकार है? या तुम ये कह रहे हो कि केवल मर्दों को ही नौकरी करनी चाहिए? ठीक है, वो सब छोड़ दो, नौकरी भी मत करने दो। कम से कम मुझे ट्यूशन ही पढ़ाने देते, पर वो भी नहीं किया तुमने। नहीं, मैं इसके लिए कभी नहीं मानूंगा। इस घर को चलाने के लिए तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। इंसान केवल कमाने के लिए नौकरी नहीं करता, ये उनका सपना, उनकी मेहनत, उनकी जिंदगी है। तुम जैसे मर्दों के कारण आज भी कई औरतें घर की दीवारों में कैद हैं, पर मैं वैसी औरत बिल्कुल नहीं बनना चाहती। नहीं बनना चाहती तो यहाँ से चली जाओ। मेरा कैसा है मेरा बच्चा? हाँ, पापा को बुलाती हूँ। हाँ? फोन लगाना है तुम्हें? बेटी लगा दो। नहीं चाहिए मुझे। मेरी प्यारी बेटी। हेलो, ऐसे बोलो। ऐसे बोलो तो। बोलो हेलो। क्या बात है बेटी? कोई परेशानी है क्या? बोलो। नहीं पापा। चलो बोलो। क्यों? नहीं, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। ऐसा कुछ नहीं है पापा। बोलो। राम को लेकर कोई दिक्कत है क्या? चलो बोलो बोलो बोलो। ऐसा नहीं है पापा, शायद आपका भ्रम है। मेरी प्यारी सी बेटी। चलो लगाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ हमने ज्यादती की है तो हमें माफ कर देना। हम सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं। समझदार है ये, मेरी प्यारी सी बेटी है। चलो हेलो बोलो। पापा से बात करना है तुम्हें? हाँ? हाँ? हेलो। चलो बोलो। चलो बोलो हेलो। हेलो पापा। पापा। हाँ। चलो चलो आराम से। हाँ? उसकी पेंसिल टूट गई थी ना। ठीक है कोई बात नहीं, मैं हेल्प करता हूँ। ये रेड वाली मेरी है। गुड मॉर्निंग जानकी। गुड मॉर्निंग। हाँ, यहाँ साइन करो। क्या बात है, क्या ड्राइंग की है यार। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और इसे फिलअप करो। ठीक है। आप नई टीचर है ना? हाँ। आप दूसरे क्लास में पढ़ाती हैं। दूसरा क्लास वहाँ पर। ठीक है। फिर जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं भी सीख गया हूँ। तुम्हारी फिनिशिंग अच्छी है। हम सब फ्रेंड्स हैं यार, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग।
बच्चों मेरा नाम पता है तुम्हें? नहीं। मेरा नाम जानकी है और आज से मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। ओके